नमस्कार, मैं शिफाली वैद्या और 9 डेज 9 वीव्स के अगले चरण में आपका स्वागत है। आज मैं जिस साड़ी के बारे में बोलने वाली हूँ वो साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। पिछले दिनों में हमने कुछ वीव्स देखे, कुछ कढ़ाई का काम देखा। आज जो हम कला देखने जा रहे हैं वो पेंटिंग है, चित्रकला, वो है कलमकारी। आजकल हर जगह आपको कलमकारी की साड़ियां दिखेंगी क्योंकि कलमकारी इज इन फैशन नाउ, इट्स इन वोग नाउ। बट कलमकारी है क्या, ये देखेंगे हम। कलमकारी भारत की एक बहुत प्राचीन कला है। अगर आप विकिपीडिया पे सर्च करेंगे तो आपको पहला वाक्य मिलेगा कि कलमकारी शब्द पर्शियन से आया, कलमकारी मुगल पैट्रोनेज से पड़ी हुई कला है, लेकिन ये सच नहीं है। कलमकारी का संस्कृत नाम व्रतपानी था और ये कला हमारे देश के कलाकारों को हजारों साल से उनको आती थी, उनको अवगत थी। और इसी का एक फॉर्म जो उड़ीसा में होता है उसको पट्टचित्र बोलते हैं। पट्ट मतलब कपड़ा और चित्र मतलब पेंटिंग। कलमकारी भी वैसी ही कला है जहाँ कपड़े पे, सिल्क या कॉटन के कपड़े पे भारतीय परंपराओं के अनुसार हमारे एपिक्स के चित्र, हमारे देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते थे। उसको हम बोलते थे व्रतपानी। लेकिन बाद में आंध्र प्रदेश में गोलकोंडा सुल्तान के रेन के अंदर इस कला का नाम बन गया कलमकारी, क्योंकि ये कलम से होती है। कलम मतलब पेन। तो कलमकारी के जो आर्टिजन्स हैं वो बैम्बू से बनी पेन का यूज करके उसमें कपड़े में चित्र बनाते हैं, इसलिए इस कला का नाम पड़ गया कलमकारी। क्या आप जानते हैं कि आंध्र की श्रीकालाहस्ती की पेन कलमकारी में एक नहीं, दो नहीं, 23 स्टेप्स होते हैं। पहले तो कपड़े को कुछ दिन के लिए काउडंग और प्राकृतिक केमिकल्स के मिक्सचर में भिगो के रखा जाता है ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद उसको भैंस का दूध और माइरोबालन के मिक्सचर में कई दिनों तक भिगो के रखते हैं ताकि उस पे कलर टिके। और इसकी वजह से इस वस्त्र को जब आप लेंगे उसको तो एक सुगंध आएगी। वो सुगंध भैंस के दूध की और उन सारे प्राकृतिक रंगों से मिलके आती है। और ये जो सुगंध है, ये जो कलमकारी का स्मेल है, ये असली पेन कलमकारी की पहचान है। और उसके बाद फिर कलाकार जो है वो अपनी पेन लेके काले रंग से, प्राकृतिक काले रंग से आउटलाइन बनाता है और ये आउटलाइन पूरी तरह से फ्री हैंड होती है। ये सिर्फ कलाकार की कला है। उसके बाद उसमें अलग अलग रंग भर दिए जाते हैं और वो सारे रंग प्राकृतिक होते हैं। जैसे ये नील जो है ये इंडिगो की है और हरा रंग जो आता है जो इसके पल्ले में है वो पोमोग्रेनेट मतलब अनार के छिलके से बनाया जाता है। और काला रंग जो होता है वो रस्ट से बनाया जाता है, मतलब लोहा और गुड़ का मिक्सचर कई दिनों तक फर्मेंट किया जाता है और उससे फिर काला रंग आता है। ऐसे पूरी तरह से प्राकृतिक रंगों का यूज करके ही श्रीकालाहस्ती की ट्रेडिशनल कलमकारी की जाती थी। और उसमें सिर्फ पल्ले पे भगवान का चित्रण होता था, बाकी हर जगह पे नहीं। अगर बॉडी में आपको कुछ पेंटिंग्स चाहिए तो प्रकृति के पेंटिंग्स होते थे, जैसे मोर या कोई अलग पंछी या फिर कमल का फूल। और पल्ले पे जो है वो माइथोलॉजिकल थीम हो सकते थे। असली जो पेन कलमकारी है श्रीकालाहस्ती की, वो एक बहुत महीन कला है और उसके लिए बहुत दिन लग जाते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट को पहले तो आउटलाइन बनानी होती है, वो भी फ्री हैंड, और उसके अंदर फिर उसको बहुत बारीकी से रंग भरने होते हैं। और हर रंग भरने के बाद एक प्रोसेस होती है सुखाने की और फिर वॉश करने की। तो ऐसे मल्टीपल 23 स्टेजेस से गुजर के ये साड़ी आपके हाथ में आ जाती है। तो जाहिर है कि इतना महीन और इतना सुंदर कला का काम करने के लिए उतने ही प्रयास चाहिए और उतना ही समय चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है, कलमकारी फैशन में आ गई है, इसलिए हर कोई कलमकारी के ही वस्त्र चाहता है और इसकी वजह से ऑब्वियसली शॉर्टकट्स लिए जा रहे हैं। और लोग आपको बोल देते हैं, काफी वेंडर्स, कि ये श्रीकालाहस्ती की असली पेन कलमकारी है, लेकिन ज्यादातर या तो वो डिजिटल प्रिंटेड कलमकारी होती है या फिर जो आउटलाइन होती है वो स्क्रीन प्रिंटिंग से बनाई जाती है और उसके अंदर कलर जो है वो मैन्युअली भरा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि असली कलमकारी, ओरिजिनल श्रीकालाहस्ती की पेन कलमकारी पहचानने के कुछ तरीके हैं या नहीं। जी हाँ, पहला तो उस वस्त्र की सुगंध आप सूंघ लीजिए।
जैसे मैंने बोला कि कलमकारी वस्त्र को एक पेक्यूलियर सुगंध आती है, एक उसकी अपनी खुशबू आती है जो भैंस का दूध और बाकी के प्राकृतिक रंगों से बनी है। उस खुशबू को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, लेकिन आपको वो सूंघ लेना चाहिए वस्त्र पहले तो। आजकल ऑनलाइन आप सूंघ नहीं सकते हो, वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद फिर आपको देखना है हमेशा से उल्टी साइड पे, क्योंकि वो डिजिटल प्रिंटिंग है तो उल्टी साइड पे आपको सीधे सीधे पता चल जाएगा कि वह ओरिजिनल कलमकारी है कि नहीं। तीसरी बात, जो आजकल जो आउटलाइन स्क्रीन प्रिंटिंग से बनती है और कलर्स जो हैं वो मैन्युअली भरे जाते हैं, उसमें पता करना असली है या नकली है ये बहुत मुश्किल है, लेकिन वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो पैटर्न रिपीट हो रहे हैं उनको बारीकी से देखना होगा। अगर वो स्क्रीन प्रिंटिंग की कलमकारी है तो हर फूल दूसरे जैसा दिखेगा, हर फिगर दूसरे जैसा दिखेगा, हर पत्ता दूसरे जैसा दिखेगा। लेकिन अगर वो असली पेन कलमकारी है तो ऑब्वियसली वो आर्टिस्ट ने खुद बनाया हुआ है, तो उसमें थोड़े से आपको डिफरेंसेस दिखेंगे, लेकिन वो आपको बहुत माइन्यूटली, बहुत बारीकी से आपको देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे। और हाँ, जो कलमकारी नेचुरल कलर्स में होती है उसके कलर्स हमेशा ही एकदम भड़कीले या चमकीले नहीं होते। अगर आप देख रहे हैं कि मेरी साड़ी में नीला है, वो एकदम ब्राइट नीला नहीं है, या हरा है वो भी एकदम ब्राइट हरा नहीं है, या लाल है वो भी एकदम ब्राइट लाल नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक रंग है और प्राकृतिक रंग एकदम भड़कीले नहीं होते। अगर आपको जो कलमकारी के पिक्चर्स दिखाए जा रहे हैं उसमें एकदम भड़कीला येलो, एकदम भड़कीला नीला, एकदम भड़कीला लाल और हरा, ये कलर्स अगर आपको दिख रहे हैं तो आप जान लीजिएगा कि ये असली ओरिजिनल श्रीकालाहस्ती की पेन कलमकारी नहीं है। असली कलमकारी की कीमत क्या होनी चाहिए और वो कहाँ पे मिलती है? एक्चुअली कलमकारी क्योंकि एक कला है और ये पूरा उसका जो काम और उसका जो वैल्यू है वो कलाकार की कला पे डिपेंडेंट है। मैं आपको बेंचमार्क फिगर नहीं दे सकती कि कलमकारी इतने में शुरू होके इतने रुपए तक जा सकती है, लेकिन टसर सिल्क पे अगर बहुत महीन काम है, कोई माइथोलॉजिकल थीम है पल्ले पे और नेचुरल कलर्स की कलमकारी है, तो आज की डेट में आपको 14-15 हज़ार रुपए से उसकी शुरुआत होती होगी। कॉटन कलमकारी आपको 5 हज़ार में भी मिल जाएगी, ओरिजिनल पेन कॉटन कलमकारी, कॉटन के कपड़े पे। और बाकी ब्लॉक प्रिंटेड कलमकारी पेराना की जो होती है वो बहुत रीजनेबल है, वो आपको 1200-1500 तक भी आपको साड़ी मिल जाएगी, जिसमें वही पैटर्न्स हैं लेकिन वो ब्लॉक प्रिंट में बनाए गए हैं। लेकिन अगर आप लेना चाहते हैं तो जैसे मैंने बोला, 3 चीज़ों का ख्याल रखिए। एक तो कि क्या वो स्क्रीन प्रिंटेड है और आपको ओरिजिनल कलमकारी कह के बेच रहे हैं। मेरा प्रॉब्लम स्क्रीन प्रिंटिंग से नहीं है, मेरा प्रॉब्लम वेंडर्स से झूठ बोलने से है कि स्क्रीन प्रिंटेड कलमकारी असली पेन कलमकारी के नाम से बेची जाती है। तो ये पता करना आपका काम है कि वो असली पेन कलमकारी है कि नहीं। और तीसरी बात, अच्छी कलमकारी कहाँ पे मिलती है? तो अच्छी कलमकारी के काफ़ी सारे इंडिविजुअल वेंडर्स हैं जो आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मिल जाएंगे, और कुछ नेशनल अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट भी हैं जिनके शायद नाम और पते मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने भी जाहिर किए हैं। तो उनके ट्विटर हैंडल पे जाके भी आप देख सकते हो और उनको डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हो। गवर्नमेंट का कोई एम्पोरियम अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं जो केवल कलमकारी की साड़ियाँ या कलमकारी के कपड़े बेचता है, इसलिए मैं आपको नाम नहीं बता सकती। लेकिन अगर आप इंस्टाग्राम में या फेसबुक पे केवल हैशटैग कलमकारी सर्च करेंगे या श्रीकालाहस्ती कलमकारी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेस मिल जाएंगे। फिर मैं वही बात दोहराना चाहती हूँ कि ज़रूर कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ ये बहुत महंगी कला है। हाँ, क्योंकि ये कला है और उसमें बहुत समय लगता है तो जाहिर है कि उसकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा होगी। लेकिन आपको अगर कलमकारी की साड़ी लेनी है तो आप वेट कीजिए, लेकिन जो लीजिए वो ऑथेंटिक लीजिए, असली लीजिए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे कलाकारों का जीवित उसके ऊपर डिपेंडेंट है। थैंक यू।